रिक्शे को एम्बुलेंस बनाकर फ्री सर्विस देने वाली नायला राजा एक जबरदस्त तहरीक बन चुकी हैं। इन्होंने यतीम बच्चों के लिए भी एक घर बना रखा है जहां वो अपने बच्चों के साथ गैरों के बच्चों को भी पाल रही हैं। कोई भी अगर आप काम करते हैं ना, खास करके नेकी का काम, उसके लिए तो बातें तो आपको सुननी पड़ती हैं। ये जो नावलूदा बच्चे जो पुलिस को मिलते हैं, इधर उधर लोग गिरा देते हैं, उनको अल्लाह पाल रहा है। बस मेरी तो छोटी सी कोशिश है सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पर। नाज़रीन, आज मेरे साथ नायला राजा मंडी बहावलदीन की मौजूद हैं। ये रिक्शे को इन्होंने कन्वर्ट करके एम्बुलेंस बनाया हुआ है और ये गरीबों के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती हैं। लोगों को, गरीबों को जो है वो फ्री एम्बुलेंस सर्विस देती हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक ओल्ड एज होम भी बनाया हुआ है। इनकी कहानी जानते हैं कि ये कहाँ से मैनेज करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं ये तमाम चीज़ें। बच्चों को पालती हैं, बच्चे कहाँ से आते हैं, यतीम बच्चे जिनको पालती हैं। ओल्ड एज होम में कितने बूढ़े हैं इनके पास, क्या हिसाब किताब है, इनकी कहानी जो है वो इनसे जानते हैं। जी, ये रिक्शा एम्बुलेंस है जी, फ्री सर्विस। तो आइडिया की तो इसमें ज़रूरत नहीं है। जब एक इदारा बनाया हुआ तो उसके अंदर एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, तो मैंने कैरी डब्बा नहीं ले सकती, तो मैंने रिक्शा लेके एम्बुलेंस बना दी। किस तरह से आइडिया आया कि आपको ये इदारा बनाना चाहिए, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। जी, मैं माशाल्लाह अब्दुल सत्तार एदी साहब की शागिर्द हूँ और मेरे जहन में बड़े काफ़ी अरसे से ये आइडिया था, लेकिन मेरे बच्चे बड़े हो गए, बस उनकी शादियाँ कर दी, उसके बाद मैंने ये इदारा बना लिया। बल्कि वो मेरे साथ मिल के काम भी कर रहे हैं, तो इसी दरमियान मैंने उनकी शादियां भी की हैं, बच्चों की भी पाला है। मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी, उसके बाद मैंने ये इदारा बनाया और इस इदारे के थ्रू मैंने अपने बच्चों को भी पाला और मैंने नालूदा बच्चे भी उठाए हैं, उनको भी मैंने पाला। तो इसके अलावा मैं फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी चलाती हूँ और गरीब अमीर जिसको भी एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, दिन को, रात को, शाम को, सुबह, वो मैं मतलब कि फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी देती हूँ। उसके अलावा मैं लावारिस डेड बॉडियाँ भी उठाती हूँ, जो कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में जानी हो, फ्री एम्बुलेंस सर्विस मैं खुद मुहैया करती हूँ। यानी कि मैं अपने पल्ले से पैसे देकर एम्बुलेंस करवा के उन तक पहुँचाती हूँ। अच्छा, लावारिस डेड बॉडीज़ जो हैं वो उनका क्या करती हैं? कब्रिस्तान जो है वो उसकी जगह आपके पास है, कहाँ से जगह आई वो थोड़ा सा नाजरीन को बताएं। जी, मुझे माशाल्लाह ये मोहल्ला कोट अहमद शाह में गवर्नमेंट की तरफ से चार मरले जगह मिली हुई है जहाँ पर मैं लावारिस डेड बॉडियों को दफनाती हूँ और पुलिस के थ्रू दफनाती हूँ। ये जो यतीम बच्चे हैं आपके पास, ये कहाँ से आते हैं? आप इनका खर्चा किस तरह से पूरा करती हैं? क्या क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करती हैं, क्या सहूलियात देती हैं? जी, वो कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी आपसे कि ये जो नावलूदा बच्चे जो पुलिस को मिलते हैं, इधर उधर लोग गिरा देते हैं, ये वही बच्चे हैं जिनको आपने देखा है। तो उनको अल्लाह पाल रहा है। बस मेरी तो छोटी सी कोशिश है सिर्फ। क्या क्या सहूलियात उनको दे रही हैं? जी, उनको मैं खाना पीना दे रही हूँ, रिहाइश दी हुई है, माशाल्लाह पढ़ते हैं, स्कूलों में जाते हैं और फंक्शन वगैरह उनके होते हैं, DPO DCO आते हैं, सेमिनार होते हैं, सारे काम होते हैं। अच्छा, ओल्ड एज होम आपने बनाया हुआ है अपने घर के अंदर ही, तो ये जो बूढ़े मर्द ख़वातीन हैं वो आपके पास आते हैं, उनका थोड़ा सा नाजरीन को बताएं कि उनकी क्या कहानी होती है। जी, बिल्डिंग किराए की है, लेकिन ओल्ड एज होम 15 साल से मैंने बनाया हुआ है। 2 जगह पे बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, उधर भी ली हुई है, इधर भी ली हुई है। तो फिलहाल बिल्डिंग अपनी नहीं है हमारी। जो बूढ़ी औरतें मेरे पास आती हैं, जिनको लोग घरों से निकाल देते हैं, जिनके वालिदैन को, माँ बाप को लोग घरों से निकाल देते हैं, या थोड़ी नॉर्मल लोग होते हैं वो घरों से निकल के आ जाते हैं, या गुमशुदा बच्चे होते हैं वो निकल के आ जाते हैं, तो फिर उनको पुलिस हमारे पास पहुँचा देती है और हम उनके घर वालों को तलाश करके उन तक पहुँचा देते हैं। अगर कोई ज़्यादा नॉर्मल है तो उसको हम अपने पास रख लेते हैं। फंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं, इकट्ठे किस तरह से करती हैं? आपके साथ लोग रब्ता करते हैं, मुश्किलात कौन कौन सी सामने आती हैं, मुश्किलात के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने माशाल्लाह 2010 से शुरू किया और आज तक मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं आई है, क्योंकि मंडी बहावलदीन के ये था, आपको पता है कि है तो ये छोटा सा शहर, लेकिन ये शेरों का शहर है और माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के और मेरे साथ तावन करते हैं और मैं एम्बुलेंस लेकर जाती हूँ, चंदा इकट्ठा करती हूँ और उसी से ये निज़ाम चला रही हूँ। अच्छा, आप खातून हैं, खातून के लिए कहते हैं कि माशरा जो है वो खातून के लिए ठीक नहीं है। लोग कहते हैं, अक्सर ख़वातीन इस चीज़ की शिकायत करती हैं कि हम बाहर निकलती हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो आपके साथ कभी इस तरह का वाक़या हुआ? 15 साल जो है वो, जब 15 साल पहले जो है वो आप ज़ाहिर है थोड़ी सी यंग होंगी, जवान होंगी, तो कोई इस तरह की 15 साल के इरा में कुछ इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो ज़िंदगी के अंदर कि आपको मुश्किलात हुई हो, औरत होने की वजह से आपको कोई मुश्किल पेश आई हो? कोई भी अगर आप काम करते हैं ना, खास करके नेकी का काम, उसके लिए तो बातें तो आपको सुननी पड़ती हैं। ज़ाहिर बातें नहीं लोग करेंगे तो हमारी पब्लिसिटी नहीं होगी, हमारी पब्लिसिटी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल तो लोग बातें करते रहे हैं कि ये मैडम ने जो ये पखंड बनाया, फलान किया, डीम किया, ये किया, वो किया। जब उन्होंने प्रैक्टिकल देखा कि मैं लाशें उठा रही हूँ, प्रैक्टिकल देखा कि मैं बच्चे उठा रही हूँ और प्रैक्टिकल उन्होंने देखा कि ये काम हो रहा है, तो माशाल्लाह मैं सबसे पहले तो खिराज तहसीन पेश करूँगी अपने DPO DCO को, जिन लोगों के तावन से मैं सारा सिलसिला चला रही हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये रिक्शा चलाना कैसे सीखा, कहाँ से सीखा? खुद ही चलाना शुरू कर दिया? कभी कोई ड्राइवर भी रखने का आइडिया आया या खुद ही चलाती हैं? क्या किधर से सीखा ये?
जी मैंने ड्राइवर रखा हुआ था, माशाल्लाह मेरा ड्राइवर बड़ा अच्छा वर्कर था, तो उसको मैंने नौकरी दिलवा दी गवर्नमेंट की। उसके बाद मैं उसके साथ थोड़ा सा बैठती थी, चलाती थी, थोड़ा थोड़ा मुझे उसने सिखाया था, तो मैंने फिर चला लिया। ठीक है, आपका कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम, कोई आप जो है वो डिमांड करना चाहें? जी मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस पाकिस्तान अच्छा हो जाए, इसके लोगों को सारी सहूलियात मिल जाएँ जो पाकिस्तानी के रहने वाले हैं, उनके लिए ये कुछ ख्याल कर ले, बस हमारे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है।